रावण, जिसे लंका का महान राजा और दशानन 10 सिर वाला कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं का एक ऐसा चरित्र है जिसे हम सब रामायण के कारण जानते हैं। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक विद्वान, योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी शक्ति, ज्ञान और तपस्या की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में हमेशा से लोगों के दिलों को छूती आई हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वह यह है, रावण की उम्र कितनी थी? रावण की आयु को लेकर कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता, लेकिन उसकी जीवन यात्रा और तपस्या के अद्वितीय उदाहरण हमें उसकी दीर्घायु की कहानी की ओर इशारा करते हैं। हजारों वर्षों तक की गई कठोर तपस्या, ब्रह्मा और शिव से प्राप्त वरदान और शक्तिशाली योद्धा के रूप में उसके कई विजय अभियान उसकी आयु को एक रहस्यमय कहानी में बदल देते हैं। यह कहानी सिर्फ रावण की शक्ति और पराक्रम की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने ज्ञान, योग और तपस्या के बल पर अपने जीवन को असाधारण बनाया। आइए इस कहानी के माध्यम से हम रावण की आयु के रहस्य को समझने की कोशिश करें और जानें कि कैसे उसने अपने समय की सीमाओं को पार किया और इतिहास में अमर हो गया। रावण की उम्र को लेकर विभिन्न पुराणों और रामायण की कथाओं में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वह एक अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और दीर्घायु राजा था। रामायण के कुछ संदर्भों के अनुसार रावण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और उसके शासनकाल की अवधि भी काफी लंबी मानी जाती है। रामायण के संदर्भ में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, वह है कि मृत्यु के समय रावण की आयु कितनी थी। इसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि जिस समय की गणना की हम बात कर रहे हैं, वह आज के विज्ञान से परे है। रावण की आयु का कोई सटीक उल्लेख रामायण में नहीं है, लेकिन उसकी तपस्या और दीर्घ शासनकाल को देखते हुए हम उसकी उम्र का एक अनुमान लगा सकते हैं। रामायण में श्री राम की आयु के विषय में तो बताया गया है, किंतु रावण की आयु के विषय में नहीं। लेकिन इन दोनों के शासनकाल के विषय में जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का केवल अंदाजा लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जानें, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं। संक्षेप में, त्रेतायुग 3600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेतायुग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 2600 360 129600 12,96,000 मानव वर्षों का था। इस गणना को याद रखिएगा ताकि आगे की बात समझ सके। रावण त्रेतायुग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुआ था और श्रीराम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण एवं विभीषण के साथ 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला। इसके अतिरिक्त रावण के शासनकाल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी 72 क्वार्टर तक लंका पर शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 400 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में ये वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना, उनकी तपस्या करता रहा और उसी समय उसने शिव स्तोत्र तांडव की रचना की। हालांकि ऐसा उसके लंका शासनकाल में ही हुआ। तो रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दे तो 10,000 प्लस 28,800 38,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष तो थी ही, उससे भी अधिक हो सकती है।
अर्थात वो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष 1 माह छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्षों की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे, उसके बाद उन्हें वनवास हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्री राम 37 और माता सीता 30 वर्ष की थी। तत्पश्चात 14 वर्षों तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया। अर्थात 51 वर्ष की आयु में श्री राम ने 40,000 वर्ष के रावण का वध किया। तत्पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष अर्थात लगभग 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाद, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत होगी। विभीषण तो चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। जाम्बवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे और श्री राम से आयु में बहुत बड़े थे। वे भी चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। भगवान परशुराम भी रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे और वे भी चिरंजीवी हैं। कर्तवीर्य अर्जुन आयु में रावण से भी बड़े थे, किंतु परशुराम ने अपनी युवावस्था में ही उनका वध कर दिया था। इन सब के इतर रामायण के उत्तर कांड में कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जिसके अनुसार हमें रावण और श्री राम की आयु के विषय में कुछ और प्रमाण मिलते हैं। किंतु सत्य ये है कि मूल रामायण में उत्तर कांड था ही नहीं। गरुड़ और काकभुशुंडी में हुए संवाद को उत्तर रामायण कहा गया है। बाद में इसे ही उत्तर कांड के नाम से रामायण में जोड़ा गया। किंतु हम ये जानते हैं कि निकट अतीत में उत्तर कांड में किस तरह से मिलावट की गई है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। किंतु फिर भी आइए कुछ चीजें देखते हैं। पंचवटी में हुए माता सीता और रावण के संवाद से भी हमें श्री राम की आयु का एक अनुमान मिलता है। जब रावण माता सीता का अपहरण करने आता है, तो उस समय माता सीता उससे कहती है कि श्री राम को वनवास 25 वर्ष की आयु में मिला था और वो उस समय 18 वर्ष की आयु की थी। अर्थात विवाह के लगभग तुरंत बाद ही श्री राम को वनवास मिल गया था। इस अनुसार रावण के वध के समय श्री राम 39 वर्ष के थे। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेने अयोध्या आते हैं, तब महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे 60,000 वर्षों के जीवन काल में राम से बिछड़ना मेरे लिए सबसे दुखद है। रामायण के कई संस्करणों के अनुसार भूतकाल में दशरथ और रावण का युद्ध हुआ था। इस हिसाब से रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। रावण के 6 श्रापों में से एक उसे महाराज अनन्य से मिला था, जो श्री राम के पूर्वज थे। वे श्री राम से 36 पीढ़ी पहले जन्मे थे। इस अनुसार रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। इन सब से इतर स्कंद पुराण में कुछ ऐसा लिखा है जिसके अनुसार रावण किसी और चतुर्युग का व्यक्ति बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार रावण ने कुल 5,600,000,5,07,000 वर्ष शासन किया था। इस हिसाब से आप रावण की आयु का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन है, और ये सभी मनुष्यों के लिए है, न कि केवल रावण और श्री राम जैसे विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। रावण की उम्र भले ही हजारों साल की रही हो, लेकिन उसके जीवन की असलियत यही थी कि उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना।
रावण के पतन ने हमें एक सच्चाई सिखाई कि जीवन की असली शक्ति धर्म, सत्य और विनम्रता में है। और इस तरह रावण की उम्र की कहानी, जो उसके अनगिनत संघर्षों, विजय और घमंड से भरी थी, एक ऐसे मानवीय अंत तक पहुंचती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चाहे हम कितनी भी लंबी उम्र क्यों न जिए, अगर हमारा मार्ग गलत है तो अंत में हमें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग रावण की आयु की इस अनसुनी कहानी को जान सकें। धन्यवाद।